नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों, 12 फरवरी से ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य जो है शनि की राशि मकर को छोड़ करके शनि की ही राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि यह राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तीसरी जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि प्रत्येक लग्न और राशि वाले यह राशि परिवर्तन में आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए और यह राशि परिवर्तन कब से कब तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, 12 फरवरी को रात्रि को 9:12 से लेकर के 14 मार्च को 18:03 तक ग्रहों के राजा सूर्य देव जो है अपनी शत्रु राशि शनि की राशि यानी कुंभ में रहेंगे, जिसमें ये 18 जनवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, यानी इस समय सूर्य अत्यधिक बलशाली रहेंगे। फिर 19 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी राहु होते हैं। इस समय सूर्य के बल में थोड़ी कमी देखने को मिलेंगे। 3 मार्च से 14 मार्च तक ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, यानी इस समय सूर्य के बल को अत्यधिक बलशाली देखा जाएगा। प्रिय दर्शकों, सुनिए, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य जो होते हैं ये ग्रहों के राजा हैं और शनि जो है वह दास की यानी नीच स्तरीय ग्रह माना जाता है और कुंभ राशि जो होता है इसको दास का राशि माना जाता है। यानी एक राजा अपने दास के घर में जाता है तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पे कमता है। जब सूर्य कुंभ राशि में जाते हैं तो कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि टेक्निकल फील्ड के कारक भी होते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि सूर्य आत्मा को अधिनिष्ठ करने वाले हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट को बढ़ाने वाले हैं और आपके अंदर जीवन शक्ति को प्रदान करते हैं। तो निश्चित तौर पे जब ये कुंभ राशि में जाएंगे तो टेक्निकल फील्ड में आपकी रुचि बढ़ेगी। जिन व्यक्तियों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे सफलताएं नहीं मिल रही थी उन तथ्यों पे सफलताएं मिलेंगी। लेकिन क्योंकि सूर्य जो है ये पिता के भी कारक होते हैं, उच्च अधिकारियों के भी कारक होते हैं और आपके जीवन में जो भी आपके सीनियर होते हैं कर्म क्षेत्रों में उसके कारक होते हैं। तो जब सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे तो आपको अपने पिता से, उच्च अधिकारियों से और अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी देखना चाहता हूं, यह राशि परिवर्तन जो व्यक्ति आर्किटेक्चरशिप से रिलेटेड है, जो व्यक्ति मानव कल्याण से रिलेटेड है, जो व्यक्ति गुप्त विद्याओं का जानकार है, उनके लिए शुभ रहेगा क्योंकि शनि इसके डायरेक्ट कारक होते हैं। और यही नहीं, अब सुनिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सूर्य प्रशासनिक कारक है, यानी जो व्यक्ति प्रशासनिक में है, पॉलिटिक्स में है, उच्च अधिकारी हैं, इंचार्ज है, पुलिस है, उच्च स्तरीय खिलाड़ी बनना चाहते हैं, केमिस्ट हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में है, सुपरवाइजर है, किसान के संबंधित कर्म क्षेत्रों में मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में ऑलरेडी अभी आंदोलन चल रहा है तो इसमें कुछ शांति देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति सिविल इंजीनियर, विद्युत इंजीनियर या बांस से संबंधित कर्म क्षेत्रों में या क्लोथ यानी कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर लाभकारी रहेगा। थोड़ा संघर्ष अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा को अधिनिष्ठ करते हैं, हृदय के कारक, पेट के कारक, मस्तिष्क के कारक, हड्डी के कारक है, यानी अपने शरीर के इन सभी क्षेत्रों को भी आप तंदुरुस्त रखते हैं तो सूर्य का बल निश्चित तौर पे आपके ऊपर अत्यधिक पड़ेगा और आप इस गोचर के कुछ भी अशुभ प्रभाव से बचिएगा। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह वीडियो जो हमारी है यह लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के आधार पे ये वीडियो देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो अपनी नाम राशि या चंद्र राशि के हिसाब से इस जानकारी को प्राप्त करिए। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं मंगल की राशि कौन, मेष लग्न और मेष राशि वाले। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर आपका जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आय स्थान में विराजमान रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य को समझिए, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो ये अपनी 7वीं दृष्टि से स्वयं सिंह राशि को देखेंगे। यह भी एक शुभ और लाभकारी फल है। तो आय स्थान का सूर्य आपके आय को बढ़ाएगा, नौकरियों में बढ़ोतरी कराएगा, पिता से तालमेल में स्थिरताओं को लाएगा, पिता की उन्नति को प्राप्त करवाएगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार लाने का प्रयास करेगा।
विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको कर्म क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। जो भी काम धाम यानी सरकारी कर्म क्षेत्रों में किसी प्रकार का काम धाम में आपकी परेशानी आ रही थी, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको सरकारी नौकरी के लिए कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा था, इन क्षेत्रों में आपको सफलताएं की प्राप्ति करवाएगा। जो भी आपके जीवन में आपकी रुचि है या अभिरुचि है जो धन के कारण पूर्ण नहीं हो रहा था, यह सूर्य का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे आपको धन संबंधित कर्म क्षेत्रों में लाभ देने वाला रहेगा। सूर्य 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है, यानी जिनको संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रहे थे, संतान कंसीव होंगे, क्योंकि जो 5वां घर जो होता है वह संतान कारक भी होता है। जिनको शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रेम संबंध में स्थिरताएं देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वास और आत्मबल में जो बढ़ोतरी होगा, आप इसी के आधार पे धन की प्राप्ति करेंगे। शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान में विशेष बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। आप अपने संतान के फ्यूचर को लेकर के चिंतित थे, संतान का फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट होगा और नाम में रोशन भी करेंगे आपके संतान संसार में। सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो सूर्य के बल को अच्छा बनाने के लिए 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक कंटिन्यू जो है आप प्रातः काल जो है सूर्य को जल में रोड़ी डाल करके अर्पित करिए। देखिए कि सूर्य का बल और अत्यधिक बढ़ेगा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, जब सूर्य का गोचर यानी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक सूर्य आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान होंगे। जिन लोगों की नौकरियां नहीं लग रही थी, नौकरियां लग जाएंगी। जो लोगों को बॉस से अनबन की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पिता के कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। उच्च स्तरीय लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। प्रमोशन और पदोन्नति में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह संपूर्ण तौर पे दूर हो जाएंगी। खानदानी प्रॉपर्टी लेने में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आप संपत्ति की भी प्राप्ति करेंगे, वाहन की भी प्राप्ति करेंगे। किसी प्रकार के बड़े इंडस्ट्री या फैक्ट्री प्रारंभ करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। सरकार से आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। और जो भी व्यक्ति केमिस्ट यानी दवाइयों से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड आपके लिए विशेष सफलताएं मिलेंगी। जो व्यक्ति चाह रहे थे कि मैं हॉस्पिटल का निर्माण करूं उनके लिए हॉस्पिटल का निर्माण होगा। जो व्यक्ति चाह रहे थे मैं विद्यालय वगैरह का निर्माण करूं उनके लिए विद्यालय का भी निर्माण निश्चित तौर पे होगा। यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपको जो है एक्स्ट्रा पदभार भी देगा और सरकार से रिलेटेड कुछ उच्च प्रकार के हाई लेवल लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और लाइजनिंग से रिलेटेड जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको निश्चित तौर पे लाभ की प्राप्ति होगी। शिक्षा, संतान और सबसे महत्वपूर्ण बात शेयर मार्केट से रिलेटेड भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति के योग इस समय दिखेंगे। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, सूर्य के बल को और आप अच्छा करना चाहते हैं तो इस समय अपने माता से मतभेद नहीं करना है। किसी भी हाल में प्रॉपर्टी संबंधित विवाद में नहीं फंसना है और प्रत्येक रविवार के दिन 14 मार्च तक जो है गरीबों को जो है आप जो है गुड़ का रसगुल्ला दान कर दिया कीजिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। भाग्यशाली बनाएगा आपको। जिनकी पदोन्नति या प्रमोशन कई सालों से रुकी हुई थी वह ठीक हो जाएंगी। जिनकी सैलरियां रुकी हुई थी वह ठीक हो जाएंगी। सरकार को आप टेंडर भरते थे लेकिन सरकार आपको किसी प्रकार लाभ नहीं देता था, वह ठीक हो जाएगा। इस समय जो है संपत्ति का बंटवारा भी होगा। किसी मित्र के साथ आपके जो आय स्थिरता या अनबन की स्थितियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। परिवार के लोगों के साथ सहयोग के साथ छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। फंसे हुए पैसे भी सरकार के पास निकल जाएंगे और इस समय जो है पदोन्नति या प्रमोशन के साथ में आप 1-2 अच्छे धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। गुड़ रहस्यों में खास करके जो व्यक्ति स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है आपके लिए तो समय लाभकारी रहेगा ही। जिन व्यक्तियों को उच्च अधिकारियों से मतभेद चल रहा था या फिर सरकार में एक अच्छे पद की प्राप्ति नहीं हो रही थी वह भी प्राप्त हो जाएंगे। सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो रविवार के दिन 14 मार्च तक नॉनवेज का त्याग करिए, लाभकारी सिद्ध होगा। जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाते हैं वो रविवार के दिन जो है भगवान सूर्य को गुड़ का रस से अभिषेक करें यानी अर्पित करें। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपके कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएंगे। इस समय थोड़ा सा हड्डियों का कष्ट, पेट की समस्याएं, पैरों में कष्ट, नेत्र की समस्याएं और सिर दर्द संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। आपको इस समय किसी के विवाद में नहीं फंसना है, प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है, ससुराल पक्ष से मतभेद नहीं करना है,
कोर्ट कचहरी में कोई अगर आपको जो है पेशी होने वाला है यानी हेयरिंग है, तो आप उस डेट को 14 मार्च के बाद बढ़ाने का प्रयास करिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि सूर्य की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पे पड़ रही है, अतः अचानक धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन भी हो जाएगा। किसी भी प्रकार के मित्र या फिर आपके कलीग जो है आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। अचानक धन की जो प्राप्ति होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। कर्ज की समाप्ति भी इस समय निश्चित तौर पे आप करेंगे। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। प्रेम विवाह से जो अरेंज मैरिज होने के भी योग इस समय बहुत ही अच्छे बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इस समय यह रहेगा कि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और द्वितीय स्थान वाणी के भी अधिनिष्ठ करने वाले होते हैं, तो परिवार के लोगों को इस समय विशेष सपोर्ट भी आपको मिलेगा और इस समय अपने वाणी के दम पे और आप काबिलियत के दम पे उच्च अधिकारियों से संपर्क भी स्थापित करेंगे। फिर भी सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 14 मार्च तक कंटिन्यू जो है आप जल में लाल पुष्प डाल करके सूर्य को जल अर्पित करिए। देखिए कि सूर्य के बल में जो बढ़ोतरी होगा तो आप उच्च स्तरीय कर्म क्षेत्रों में सक्सेस भी करेंगे। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब सूर्य का 12 फरवरी से 14 मार्च तक राशि परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान रहेंगे। 7वें घर का सूर्य दांपत्य जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, अतः अपने दांपत्य जीवन को आप अच्छे से रखिएगा। 7वें घर का सूर्य क्रोध और इंसान के जीवन में जो है शक भी पैदा करता है, तो आपको इस समय अहंकार का त्याग करना है और जीवन साथी पे शक नहीं करना है। 7वें घर का सूर्य जो होता है यह व्यक्ति को मानसिक तनाव के साथ में जो है व्यक्ति को थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी करता है और साझेदारी के व्यापार में थोड़ी परेशानियां उत्पन्न करता है। तो इस समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। आप अपने व्यापार पे भी नियंत्रण रखिएगा, क्रोध पे भी नियंत्रण रखिएगा, तब जाकर के आप उचित लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। हालांकि इसके पॉजिटिव फल भी है। 7वां हाउस का सूर्य पराक्रमी भी बनाता है, स्वावलंबी भी बनाता है, व्यापार में उच्च लोगों से संपर्क भी कराता है और एक ख्याति भी प्राप्त करवाता है। लेकिन इस समय अगर आप कोई रिश्ते आते हैं विवाह के लिए और अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा इस समय, तो बेहतर रहेगा। लगन पर सूर्य का दृष्टि उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवाएगा। लगन में सूर्य का दृष्टि लोगों से मान सम्मान की भी प्राप्ति करवाएगा। लगन पर सूर्य का दृष्टि धन की भी प्राप्ति करवाएगा, संतान की उन्नति भी प्राप्त करवाएगा। जो महिलाएं संतान कंसीव नहीं कर पा रही थी उनको संतान भी कंसीव होंगे। शिक्षा, लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। अतः यह राशि परिवर्तन में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, व्यापारिक स्तर को ठीक रखना है, यात्राएं करते समय सावधानी बरतनी है। हालांकि इसमें आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले। फिर भी चाहते हैं कि सूर्य के बल को और अच्छा बनाने के लिए तो आपको बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। आसान उपाय यही है कि आप 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक जो है रविवार का फास्टिंग उठा कर लीजिए, मतलब रविवार के दिन आप नमक का त्याग कर दीजिए। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा यानी सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे तो सूर्य आपके कुंडली में कहां विराजमान रहेंगे? 6ठे घर में। सूर्य हमेशा जो है 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें भाव के कारक माने जाते हैं, इतना याद रखिएगा। 6ठे हाउस का सूर्य कर्ज की मुक्ति कराएगा। 6ठे हाउस का सूर्य विदेशों से रिलेटेड विवाद की समस्याओं को समाप्त करेगा। 6ठे हाउस का सूर्य कर्ज की मुक्ति में, मान लीजिए कि आप किसी एजेंट को पैसा दिए थे या किसी और लोगों को नौकरी रिलेटेड पैसा दिए थे तो वो पैसे जो फंस गए थे वह निकल जाएंगे। इस समय विदेश यात्राओं से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी या एम्बेसी से रिलेटेड कोई विवाद या केस मुकदमा की स्थितियां जो चल रही थी वह भी सॉल्व हो जाएंगी। इस समय शत्रु आपके सामने स्वतः ही नतमस्तक होंगे। पेट, हड्डी से रिलेटेड बीमारियां भी समाप्त हो जाएंगी। संतान की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। विवाह हेतु समस्याएं जो भी चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इस समय आपके खुद के लोग जो है आपको विशेष सपोर्ट करेंगे। पिता के लाभ और बड़े भाई बहनों का लाभ भी मिलेगा। वह स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण किसी भी प्रकार का विवाद जो चल रहा था या कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे उससे तो मुक्ति आप प्राप्त करेंगे और अचानक अपने कर्ज की जो है इस समय समाप्ति आप कर देंगे। मतलब कन्या लगन और कन्या राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। बस किसी भी प्रकार के अपने ननिहाल के मामा, मौसी, किसी भी लोगों से मतभेद मत करिएगा। इस समय सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको 12 फरवरी से 14 मार्च तक रविवार के दिन जो है भगवान सूर्य को जो है आप अर्घ्य दीजिए जल का, और जल में थोड़ा कपूर अवश्य मिला दीजिएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब सूर्य का
राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपके कुंडली के 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे, जो लॉटरी, सट्टा संबंधित और शेयर मार्केट में आपको लाभ देगा, संतान की उन्नति प्राप्त करवाएगा, नौकरियों में जो रिजल्ट आए थे लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए थे वह आ जाएंगे। इस समय आपके संतान आपके नाम रोशन करेंगे, आपको संतान फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे। आपके कर्म क्षेत्रों में आय स्थान पे सूर्य का दृष्टि पड़ने के कारण विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे। जो भी जीवन की रुचियां हैं वो प्राप्त होंगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। जो भी जीवन में बुरे परिणाम या फिर आय स्थिरता या कॉन्फिडेंट में कमी आ गया था वह दूर हो जाएगा। इसी समय जो है विदेशों से रिलेटेड व्यापार में भी आपकी बढ़ोतरी होंगे और इसी समय जो है अपनी गुप्त शक्तियों के आधार पे और अपनी गुप्त विद्याओं के आधार पर या कुछ लॉजिकल या फिर कह सकता हूं कि मैजिक के आधार पे आप लोगों का दिल जीतिएगा। इस समय जो है आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नाम रोशन करेंगे और अपने बच्चों का भी शिक्षा को लेकर परेशानियां जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। परंतु इस समय किसी भी हाल में अपने बच्चों से मतभेद नहीं करना है, बच्चों से तालमेल खराब नहीं करना है। सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो बड़े भाई बहनों से तालमेल पूरे समय में यानी 14 मार्च तक अच्छा रखिएगा और प्रत्येक 12 फरवरी से 14 मार्च तक प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है कि सूर्य के नाम पे जो है गेहूं का दान निकालना है और 14 मार्च को ले जाकर के किसी भी ब्राह्मण या गरीब को दान कर देना है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपके कुंडली के चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे। इस समय जब सूर्य चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे तो भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर पा रहे थे या विवाद में फंसे हुए थे वह सॉल्व हो जाएंगे। इस समय माता के द्वारा धन की भी प्राप्ति होगी। पिता के कर्म क्षेत्रों में लाभ होगा लेकिन पिता से मतभेद नहीं करना है। बॉस भी आपके कर्म क्षेत्रों में उन्नति के लिए कुछ प्रयास करेंगे लेकिन आपको आक्रामक होकर के जवाब नहीं देना है। इस समय आत्मशक्ति, ज्ञान और बुद्धि के बल पे अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कुंभ राशि का सूर्य शत्रुता उत्पन्न करता है ना, तो आपको पिता से, बॉस से या अपने सीनियर अधिकारी से या प्रशासनिक अधिकारी से मतभेद ही नहीं करिएगा तो सूर्य कर क्या पाएगा। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्रों में आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, उचित टेंडर या फिर सरकार के अंदर आप लाइजनिंग का काम करते हैं वह भी सफल होगा। आप ठेकेदारी, प्रॉपर्टी डीलिंग इन सभी क्षेत्रों के काम में भी करते हैं तो विशेष लाभ के योग बनेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगा। इस समय जो है कोई बहुत पुराने प्रॉपर्टी फंसे हुए थे वह अचानक आपको पता चलेगा मेरा है और वह सेल भी हो जाएगा। दलाली के काम में कुछ लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। शिक्षा, संतान और गर्भ निर्धारण हेतु तो यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इस समय सूर्य को बल के और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर रविवार के दिन जो है गरीबों को जो है गुड़ से बनी मिठाइयां खिलाइएगा तो लाभ मिलेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, धनु लगन और धनु राशि वाले, सूर्य का राशि परिवर्तन का अगर आपकी व्याख्या करूं तो तीसरे हाउस का सूर्य लाभकारी होता है, क्योंकि जब राशि परिवर्तन होगा सूर्य का तो सूर्य आपके कुंडली में तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। इस समय आपको सूर्य पराक्रमी बनाएगा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करवाएगा, रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियों को समाप्त करेगा। कोई भी मित्र, नौकर चाकर जो भाग गए थे पुनः ड्यूटी को ज्वाइन करेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको भाग्यशाली बनाएगा। पिता आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों पर लाभ देंगे। मेहनत किए जा रहे थे कई सालों से, प्रमोशन ही नहीं मिल रहा था तो प्रमोशन के योग बनेंगे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का एक फल यह भी मिलेगा कि आप धार्मिक यात्राएं करेंगे और आपके पिता जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। सरकार के क्षेत्र में किसी प्रकार का टेंडर वगैरह भरे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। इस समय प्रेम संबंध, शिक्षा संबंधित और संतान की उन्नति के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। अचानक 1-2 रिश्ते आएंगे और रिश्ते फाइनल भी होंगे, यानी धार्मिक कृत्य है तो यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। हो सकता है कि इस समय अचानक इंगेजमेंट तक की भी स्थिति उत्पन्न हो जाए। धनु लग्न और धनु राशि वाले सूर्य के बल को इस समय और बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं। प्रत्येक रविवार के दिन 14 मार्च तक जो है गाय को गुड़ खिला दीजिएगा। मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान होंगे। प्रिय मकर लग्न और मकर राशि वाले, ऐसे तो आप सीधा सीधी बोलने में फेमस ही हैं, अपने कर्म के दम पे, अपने बल के दम पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए सपोर्ट तो कोई करता नहीं है आपको। अब एक बात को समझिए, जब सूर्य कुंभ राशि के द्वितीय स्थान में रहेंगे तो सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि। दोनों में है शत्रुता। और द्वितीय हाउस क्या है? आपके धन का है, आपके वाणी का है, आपके परिवार का है, आपके मित्र का है, आपके विवाह के रिश्ते का है और साथ में जो है आपके बैंक बैलेंस का भी है। और द्वितीय घर जो है आपके जीवन में आपके नुकसान का भी है। तो इस समय आप वाणी पर नियंत्रण कर लीजिएगा, क्रोध पर नियंत्रण कर लीजिएगा, परिवार वालों से मतभेद नहीं कीजिएगा।
तो आपका सूर्य कुछ नहीं कर पाएगा। इन चीजों पर नियंत्रण अगर करते हैं तो नौकरी में अच्छे परिवर्तन मिलेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, परिवार के लोग उल्टा आपको धन की प्राप्ति भी करवाएंगे। इस समय द्वितीय स्थान का सूर्य जो है अपने वाणी के दम पे और अपने उच्च कॉन्फिडेंट के दम पे जो है अच्छे अच्छे लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। आठवें स्थान पे सातवीं दृष्टि सिंह राशि पे पड़ने के कारण प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व होंगी, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में भी समाधान हो जाएंगी। पेट की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम, गर्दन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या हड्डी से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। इस समय आपको सबसे महत्वपूर्ण फल जो होगा कि बंटवारा आप नहीं चाह रहे थे लेकिन हो जाए तो बेहतर वाला सिचुएशन में थे तो वह भी ठीक हो जाएगा। और बहुत दिनों से नौकरी वगैरह में आप छुट्टी की प्राप्ति करना चाह रहे थे, नहीं मिल रहा था, वह भी मिल जाएगा। और इस समय अचानक धन की जो प्राप्ति होगी ना, कर्ज की मुक्ति के लिए समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। अचानक धन, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट में तो लाभ प्राप्त होगा ही होगा और कई दिनों से सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। सूर्य को बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो इस समय जो है आप प्रत्येक रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग कीजिए, ड्रिंकिंग का त्याग कीजिए, कोई भी नशा मत कीजिएगा। और प्रत्येक रविवार के दिन जो है आप गुड़ से बनी हुई कोई भी पकवान जो है अवश्य खाइएगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपके कुंडली के लग्न में विराजमान हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों देखिए, लग्न में जब सूर्य विराजमान हो जाएंगे ना कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, तो आपको क्रोधी, अहंकारी, चिड़चिड़ापन देगा। तो आपको, और सातवें स्थान पे दृष्टि होता है पत्नी के घर पे, तो आपको पत्नी से मतभेद या विवाह के रिश्ते में खराबी लाएगा। मेरा कहना है कि आप इस समय क्रोध मत कीजिएगा, पिता से मतभेद मत कीजिएगा, पत्नी से मतभेद मत कीजिएगा। और किसी भी जीवन संगनी जो आपके लाइफ में जुड़ने वाली है या फिर कोई जुड़ने वाला है, तो आपको क्या करना है ना कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि विवाह के लिए रिश्ते भी इस समय देंगे, क्योंकि कितना भी तो सिंह राशि तो सूर्य की राशि है ना। इसके अलावा अब लग्न का सूर्य आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। पिता से मतभेद नहीं करिएगा तो पिता धन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सपोर्ट कर देंगे। सातवें घर पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है सूर्य का बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश जाने के रास्ते भी खुल जाएंगे। नौकरियों में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति पार्टनरशिप से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में आपके लिए सुधार देखने को मिलेगा। जहां 10 रुपए का सामान लेना वहां पे 100 रुपए का सामान परचेज करवाने का प्रयास करेगा सूर्य, लेकिन इतना पैसे आ जाएंगे कि आप कर सकते हैं। इसलिए मैं इसमें आपके पर्सनल चीजों पे बहुत ज्यादा तो पाबंदी नहीं लगाऊंगा, आप ये काम कर सकते हैं। इस समय जो है जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी या फंसा दिया गया था या फिर किसी प्रकार का दुकान में थे या कॉन्ट्रैक्ट है या फिर लीज की प्रॉपर्टी वगैरह थी जिसका विवाद हो रहा था, तो वह सॉल्व हो जाएंगे। इस समय सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। और प्रत्येक रविवार के दिन जो है ना गरीबों को गुड़ से बनी हुई खिचड़ी खिला दीजिएगा। देखिए कितना लाभ मिलेगा। खीर बोलते हैं उसको, खिचड़ी नहीं बोलते। मीन लग्न और मीन राशि वाले, अगर आपकी सूर्य के गोचर यानी सूर्य के राशि परिवर्तन की बात मैं करना चाहूं तो जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपकी कुंडली के व्यय स्थान में विराजमान होंगे। मीन लग्न और मीन राशि वाले, व्यय स्थान का सूर्य जो है ना केस मुकदमा, कर्ज और मानसिक तनाव में फंसाता है। तो इस समय किसी गारंटर मत बनिएगा, केस मुकदमा मत कीजिएगा। जिनको नेत्र की समस्या है नेत्र पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जिनको मानसिक पीड़ा, हृदय संबंधित समस्या, हड्डियों की बीमारी है या सिर में दर्द की समस्याएं हैं ना, तो आप इसमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। इसके अलावा देखिए छठे स्थान पे इनकी 7वीं दृष्टि है, तो ये कर्ज की मुक्ति करवाएगा, संतान की उन्नति करवाएगा। संतान कंसीव जिनके हो रहे थे उनके लिए गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। किसी प्रकार का घर था रेंट नहीं लग रहा था तो वह रेंट लग जाएगा। किसी प्रकार के गुप्त शत्रु समझ नहीं पा रहे थे कि आपको नुकसान कौन दे रहा है, वह ठीक हो जाएगा। कर्ज की मुक्ति भी करवा देगा क्योंकि छठे हाउस से कर्ज की मुक्ति भी होती है। और इसके अलावा उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी करवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय विदेश जाने के योग भी बनेंगे और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी एजेंट के थ्रू में मत फंसिएगा क्योंकि अचानक विदेश जाने के योग बन सकते हैं। हालांकि इस समय आप थोड़े मजबूत और अपने आप को जो है ना पैसे के अलावा अपने दिमाग का प्रयोग करके लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है वो सोचिएगा तो ज्यादा फल देगा सूर्य, क्योंकि इस समय सूर्य चाहेगा कि धन का व्यय करवा दे।
पैर पेट की समस्याओं से भी निजात दिलवाएगा। यह भी एक समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा मात्र 14 मार्च तक, 12 फरवरी से लेकर के। तो प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? 12 फरवरी से 14 मार्च तक जो है प्रत्येक रविवार के दिन जो है गरीबों को जो है ना गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई खिला दीजिए, और नहीं तो प्रत्येक दिन यानी 14 मार्च तक जो है जल में थोड़ा गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। आपके लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब है। सत्य बोलूं तो आप रविवार के दिन ना नॉनवेज का भी त्याग कर दीजिएगा। देखिए कि और बढ़िया लाभ मिलेगा मीन लग्न और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि सूर्य का राशि परिवर्तन का प्रभाव किन क्षेत्र वालों के लिए क्या पड़ेगा, मेष लग्न और से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध है आपसे मेरा, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।